बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुप्रभात, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, नमस्कार, नमस्कार, Assalamu alaikum. Good morning, everyone. I hope wherever you are, you must be fine and you must be shine. Assalamu alaikum. Good morning, everyone. I hope wherever you are, you must be fine and shine. I welcome you in today's video. Weather is a bit cold. And, Too cold. Yeah, too cold. तो मौसम भाई मेरे साथ मौजूद हैं, आपको वेलकम करते हैं आज की वीडियो में इस उम्मीद के साथ कि आप जहां भी होंगे ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, टिप टॉप होंगे। तो जनाब, कल का जो मैच इंडिया जीता, मुसलसल 10th विक्ट्री इन T20 और ये उनका सबसे लॉन्गेस्ट विनिंग स्ट्रीक है और रिकॉर्ड तो 12 मैचेस का ऑस्ट्रेलिया का ही है। तो अब एक मैच और है इस सीरीज़ का और मोस्ट लाइकली इंडिया ही वो जीत रहा है, तो 3-0 आता हुआ नजर आ रहा है। पिछले साल एक मैच वेस्ट इंडीज को हराया, फिर 2 श्रीलंका को, फिर 5 हमने न्यूजीलैंड को यहाँ देखा कि इस साल के शुरू में हराए। ये हो गए 8 और 2 ये मिला के टोटल 10 मैचेस। और इंडिया की टीम जिसने साउथ अफ्रीका को भी हराया T20 सीरीज 2-1 से इन साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड को भी 2-1 से इन इंग्लैंड, उसके अलावा न्यूजीलैंड का भी मैंने बताया आपको 5-0 और ऑस्ट्रेलिया को तो 2016 में भी हराए थे 3-0 से और इस वाले में भी 2-0 हो गया है और मोस्ट लाइकली अनदर विक्ट्री इज कमिंग। तो मैच पे बात होगी, जो एस्पेक्ट्स उसके रह गए हैं उस पर हम डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। फिर आपको बताएंगे कि इंडिया और जो ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है उसमें भी 5 आउट कर लिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन आई एम टॉकिंग विद यू। 5 आउट कर लिए, 126-27 स्कोर हैं ऑस्ट्रेलिया के उस पर भी। और बाकी कुछ विक्ट्री के बाद न्यूजीलैंड कल जो जीता मैच, तो पॉइंट्स टेबल जो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप उनकी परसेंटेज 50 से बढ़ के 57 हो गई है, उस पर भी ज़रा थोड़ी आपको बताएंगे। फिर पाकिस्तान ने अपने जो स्क्वाड हैं वो अनाउंस कर दिए हैं। पाकिस्तान ए जो कि शाहीन कहलाते हैं उसका अलहदा, और पाकिस्तान जो T20 का स्क्वाड है जो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगा उसके भी जो खिलाड़ी है वो अलहदा सेपरेट कर दिए हैं। उस पर भी बात होगी। आपके जो क्वेश्चंस है वो भी लाजिम होंगे, उनका भी हम आंसर देंगे। गुड मॉर्निंग मोहसिन भाई। गुड मॉर्निंग, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुप्रभात, सुबह खैर, सत श्री अकाल, नमस्कार। और मुझे यकीन है कि आपका संडे तो बहुत मज़ेदार फंडे के तरह गुजरा होगा। और माइकल वॉन साहब जो हैं, सुना है कि कोई आइसक्रीम खा रहे हैं किसी कोने कुंदरे में छुपे हुए हैं कि जी मेरी प्रिडिक्शन ज़रा गलत हो गई। और भाई तू क्या प्रिडिक्शन दे रहा है? और एक सवाल आया आपको, मैंने भेजा है, वो जब आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगा इंग्लैंड और उसका। और बाकी बार लोग पूछ रहे हैं, विक्रांत गुप्ता ने ये कहा, आकाश ने ये कहा। देखिए, हर बंदे की अपनी एक वो होती है। विक्रांत भाई इतने अरसे से कर रहे हैं, डेफिनेटली वो समझते होंगे जो वो बयान दे रहे हैं। तो मैं उनकी बात से पार्शली तो एग्री करता हूँ कि इनको अपना स्टैंडर्ड मज़ीद रेज करना है। असल बात यह है कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब। कुछ प्लेयर ऐसे हैं जिनको T20 लाजमी खेलना चाहिए, वो नहीं खेल रहे। थोड़ी सी आप कह सकते हैं। बाकी जो इस वक्त जैसे आपने कहा तमाम सीना कंट्रीज़ के खिलाफ कोहली जो है T20 सीरीज़ जीत चुके हैं, तो जाहिर बात है। और कल जो उन्होंने अपनी इनिंग्स खेली है, जो मोमेंटम दिया है, जो 6 मारा है, मैं बार उस 6 की बात करूंगा, तो वो एक बड़ा सिग्नेचर शॉट था। और सबसे अच्छी बात ये हुई है कि रोहित द हिटमैन शर्मा ने जनाब ट्वीट किया और अमेजिंग विक्ट्री और कमाल बच्चे खेले हैं, बॉयज प्लेड वेल और सबको मुबारकबाद दी है। हाँ। तो यही होता है, यही जेस्चर की जरूरत होती है। सही बात है जी। और खोची, हम आपको एक बात बता दें कि सोहेल खान को इन्होंने अभी तक अनाउंस नहीं किया। 2 मिनट में वो सीख तो गया था। नहीं, उसको नहीं, वो 4 रोजा मैच ही खेलेगा। ज़ाहिर T20 में तो उसको नहीं रखा हुआ। भाई शाहीन में भी नहीं रखा ना, हमने आपको बताती है कि शायद उसमें खिलाती पर नहीं खिलाई। नहीं, शाहीन में है उसका नाम। अच्छा, क्या हो गया भाई? शाहीन में है उसका नाम, हमने नहीं देखा। आप सुबह उसको क्यों बुरी खबर सुना रहे हैं? अच्छी खबर है। अच्छा भाई है, 2 मिनट में आपने अच्छा जी, रोहित शर्मा ने भी ट्वीट किया जैसे बता रहे हैं मोहसिन भाई। और विराट कोहली की बात की तो कल तो गंभीर ने भी बड़ी तारीफ की। उन्होंने कहा जी ठीक है, ऊपर से धवन ने भी अच्छा खेला, एंड पे पांड्या भी अच्छा खेला, लेकिन मिडिल ओवर्स में 10 के स्ट्राइक रेट से खेलना वो कमाल होता है। और वो कोहली की उन्होंने तारीफ की कि जिस तरह जिस स्ट्राइक रेट से वो खेले
तो उनकी नज़र में कि वो वाली इनिंग्स सबसे बेहतर थी कल इंडिया की तरफ से, तो बड़ी अच्छी बात है। और जो लोग कहते हैं जी एम ही पीछे पड़ रहा था गंभीर, कभी धोनी के और कभी कोहली के, तो देखें जी कल तारीफ की है उन्होंने कि वो बड़ी बेहतरीन, और वो जो शॉट उन्होंने मारी थी उस पर तो खैर उन्होंने कहा कि मैं एडी विलियर्स को टेक्स्ट करूंगा, वो बताएंगे कि जी कैसी शॉट थी। तो वो उन्होंने ट्विटर पे ज़रा वो ओके वाला, ये वाला जो साइन होता है, ये ओके, ये फिट फैंटास्टिक वाला, नहीं इस शॉट में ना एक चीज थी, क्या वो शॉट तो था, 6 था, जो भी था, पहली दफा खेला, वो कोहली का कॉन्फिडेंस लेवल को शो कर रहा था रिजवान। हाँ जब मैंने मतलब कभी नहीं रिवर्स हिट मारी या इस तरह नहीं मारी। ऑब्वियसली जब मैं पहली बार और इतनी क्रूशल स्टेज पे मारूंगा तो मुझे पिन पॉइंट मारना है, क्योंकि यू मिस आई हिट, तो सीधी बात है ना। तो बहुत बड़ा उसने, यानी कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल का स्काई हाई था। और मैं कहता हूँ जरा सा खड़े हो जाते जिस बॉल पे वो आउट हो गए थे सैम की, तो वो जनाब आउट होने वाली बॉल नहीं थी, लेकिन आउटस्टैंडिंग इनिंग। मैं गंभीर से एग्री करता हूँ, वन ऑफ द बेस्ट नॉक्स। बेशक वो 40 ऑड रन थे, लेकिन बहुत ज़बरदस्त रन थे। लेकिन आप किसी भी सूरत में पांड्या के रन, विनिंग कॉज ना हो तो आप 1 रन से हार जाए, हार तो हार हो जाती ना। तो पांड्या के रनों और आयर के छिक्के को आप किसी तरीके से, और नटराजन की बॉलिंग देखें, वो 25 से 30 रन उसने कम करवाए हैं नटराजन की। जब ऑल ओवर द पार्क हिट हो रही थी सबको, तो एक लड़का आए और जनाब कमाल के नर्व शो करे, विकेटें भी ले और डेथ की बॉलिंग करे। तो भाईजान दूसरी तरफ हर तरफ पढ़ रहे हो दीपक चाहल हो, दोनों को, युजवेंद्र चाहल हो 51 46, तो ये बड़ी कमाल बॉलिंग है। 20 रन 4 ओवर, शानदार। सही बात है, सही बात है। देखिए कल तकरीबन 10 के रन रेट से पड़ा दोनों टीमों के जो रन दिए टोटल, क्योंकि 194, तो आप कह लें कि 9.5 से भी ऊपर की, 9.25 की एवरेज से पर ओवर रन्स पड़े हैं। तो उसमें आप दोनों टीमों की तरफ से एक बॉलर ऐसा है जिसने 4 ओवर्स में सिर्फ 20 रन दिए हैं, और फिर हुए भी हैं। अगर उन्होंने 194 किए हैं तो उधर से 195 हुए भी हैं, तो इसका मतलब है कि 2 बॉलें रहती भी थी, 2 बॉलें रहती भी थी। तो एक ऐसा बॉलर कि जिसने 4 ओवर्स में सिर्फ 20 रन दिए हैं, तो 2 आउट भी किए हैं। तो काफी लोग यही कह रहे थे, टॉम मूडी की भी बात, टॉम मूडी की तो छोड़ें, जिसको मैन ऑफ द मैच मिला वो खुद कह रहा था, हार्दिक पांड्या खुद कह रहा था कि उनकी नजर में नटराजन जो है वो मैन ऑफ द मैच है। तो काफी बड़ा उन्होंने इम्पैक्ट क्रिएट किया है। और ऐसे मैच में वेरी गुड साइंस फॉर इंडियन क्रिकेट, सिर्फ 20 स्कोर देना कमाल की बात होगी कि आप हर बंदा 1 ओवर में 10-10 स्कोर दे रहा है और आप सिर्फ 5 रन दे रहे हैं। अपने कोटा के 4 ओवर्स में एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की बॉलिंग की। और ये अच्छी बात है, पांड्या ने अगर बोला कि उनको मैन ऑफ द मैच होना चाहिए था, तो बोलने से ही ये बड़ी बात है और अच्छी बात है। काफ़ी लोग यही बात कर रहे थे। तो जनाब आपने बात की कोहली की, कल भी हमने बताया था आपको, आज भी बताए देते हैं, 80 का उनकी एवरेज है जब वो चेस कर रहे होते हैं T20 में, 80 की। एंड सेकंड बेस्ट इज धोनी जो कि 48 के आसपास उनकी है। तो देखें कितना गैप है पहले और दूसरे नंबर का, फिर बाकी तो बात छोड़ें आप, 80 की उनकी एवरेज है। तेरा वेट का क्या कमाल वो था कि जब नहीं आउट हुआ कहता आई एम नॉट धोनी। उसने भी कल बोला कि आई एम नॉट धोनी। तो जनाब कुछ लोग कह रहे हैं जी आप क्रिटिसाइज कर रहे थे उसको, धवन को, तो उसने भी कल परफॉर्म कर दिया, मैसेजेस काफ़ी आए हुए थे। लेकिन देखिए जैसे अभी बताया मोहसिन भाई ने कि अगर कुछ खामी नज़र आ रही है तो वो भी पॉइंट आउट करना हमारा फ़र्ज़ है, बिकॉज वी आर एनालाइजिंग एंड व्हेन वी से इट वी नीड टू पॉइंट आउट। अगर कुछ ऐसी गड़बड़ नज़र आ रही है कि यहाँ पे बेहतरी की है गुंजाइश, भाईजान तो आपको बताते चलें। बॉलों में देख लें क्या था। नहीं, कल की इनिंग्स की मैं बात नहीं कर रहा, कल ठीक है बे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का खेली है, लेकिन आप देखिए मैं IPL की बात भी नहीं कर रहा, इंटरनेशनल मैचेस की बात कर रहा हूँ। उनका जो 1-2 साल में डिप आया उनकी परफॉर्मेंस में, इंटरनेशनल T20 मैचेस की मैं बात कर रहा हूँ। 2019 में 12 इनिंग्स हैं, 22 की एवरेज है, 110 का स्ट्राइक रेट है, 22 की एवरेज है और 110 का स्ट्राइक रेट मैंने आपको बताया। हाँ अभी 4 मैच हैं 2020 में, कल की इनिंग्स जो है वो उनको ज़रा ऊपर कर दिया उसने, स्ट्राइक रेट भी और एवरेज भी। 34 की एवरेज होगी, स्ट्राइक रेट 128 का, जो कि उनके करियर का भी 127 का स्ट्राइक रेट है और 32 की एवरेज है। तो ये आपके सामने सूरत हाल है, दोनों का आप मिला भी ले तो 118 के आसपास का स्ट्राइक रेट बनता है और एवरेज भी कोई बनती है 25-26 की। तो ये वजह थी
कि हम बात कर रहे थे केएल राहुल और जो रोहित शर्मा है वो तो ओपनर हैं ही रेगुलर, तो वो ज़्यादा सूटेड है। और तो शो this कल was the का reason- देख जी। लें, हमने धवन के साथ संजू कहा था, वो इसलिए कहा था कि नीचे जाके ये नहीं मार सकता धवन। और दूसरा स्टैट्स, जैसे मैं बार बार कहता हूँ, मैं इतना ज्यादा स्टैट्स पे बिलीव नहीं करता। ठीक है, कल आप विनिंग कॉज में है, वो रन आ गए 50 करके, लेकिन 50 करते ही आप आउट हो गए। देखे ना, सेट थे आप। एनीवेज, ठीक इनिंग्स थी, नहीं, वैसे अच्छी innings स्टार्ट थी। पे क्यों नहीं आप बिलीव करते, नहीं, मैं इसकी इतना क्या believe वजह? नहीं, बस मैं स्टैट्स को इतना मानता नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि जब आप खेल रहे होते हैं ना, तो वो स्टैट्स जो हैं और जो माजी की चीजें हैं वो बदल जाती हैं। या तो आप बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेल जाते हैं, या आप नहीं खेल पाते हैं। बस ये दो चीजें होती हैं। और फिर मेरा ये मानना है रिजवान कि हर प्लेयर का, अगर हम क्रिकेट पे बात कर रहे हैं, हर प्लेयर का एक पीक टाइम होता है। अभी आप हैं, यंग हैं, ऑब्वियसली आपके पास टाइम है, आप हर रोज़ एक नई एनर्जी लेवल से आते हैं। मैं ऑब्वियसली बूढ़ा हूँ, 50 में हूँ, तो जाहिर बात है थोड़ा नर्व्स भी स्लो हो जाते हैं, मेरे सोचने का तरीका भी बदल जाता है। कल तक मैं एग्रेसिव था, आज मैं थोड़ा डिफेंसिव हो गया हूँ, मे बी और डिफेंसिव हो जाऊँ। तो ये क्रिकेट में आपको नहीं पता चलता, बॉल टू बॉल सिचुएशन। जैसे आपने कल खुद रात को कहा कि जब 35, 36 या 37 रह गया था, और तो थोड़ा एवरेज, और उसमें मोहसन भाई देखिए, इसको इम्पोर्टेंस तो देना बनती है। मैंने ये कहा बिलीव नहीं, ये नहीं कहा इंपॉर्टेंस नहीं देता। हाँ। मतलब मैं ये नहीं कहता कि वो नहीं मैटर करते हैं, लेकिन मैं जरा थोड़ा सा हटके सोचता हूँ। हर एक का अपना अपना तरीका होता है। मैं कहता हूँ विक्रांत भाई बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। देखें, ये नेगेटिविटी नहीं है। अगर आप कोई चीज़ पॉइंट आउट करते हैं या बताते हैं, जीत के बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारी एशियंस का यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम। आज श्रीलंका क्यों स्ट्रगल कर रहा है, बांग्लादेश क्यों स्ट्रगल कर रहा है, और पाकिस्तान क्यों स्ट्रगल कर रहा है। जब आप जीत रहे होते हैं ना, तो ऑल इज वेल। जीतने के बाद, अब कल के मैच में अगर आप देखें, तो आपके क्या दो मेन क्या नेगेटिविटी पॉइंट्स थे, फील्डिंग, कैचिंग, बॉलिंग। उसमें तो बेहतरी की है। देखे ना, नहीं, मैं उस पॉइंट पे आऊंगा। एवरेज और जो स्टैट्स हैं, आप देखिए, कुछ लोग जैसे हम ये बात करते हैं कि जी, आप ये बात करते हैं जी, ईशान किशन को मौका दें, स्काई को मौका दें, तो वो लोग निकालते हैं जी ये स्टैट्स हैं, ये पिछले 3-4 साल के स्टैट्स हैं, उनका T20 फॉर्मेट में ये परफॉर्मेंस है, और 4 रोजा में ये है, 1 रोजा में ये उनकी परफॉर्मेंस है। तो वो जब लिस्ट बनती है, अगर वो उसमें 6-7वें नंबर पे हैं, तो फिर लोग बोलते हैं कि जो ऊपर के टॉप के 2-3 हैं जो कि कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनके साथ फिर ज्यादती नहीं हो जाएगी। वो फिर किसके पास जाएंगे, बोले जी ये क्राइटेरिया था, ये एक पैमाना था, इसके ऊपर तो हमने इतना परफॉर्म किया और 7वें-8वें नंबर वाले को मौका मिल गया। ऊपर के जो दो हैं, एक दो नंबरों पे जिन्होंने मेहनत करके अपना जो बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हुए वो रिकॉर्ड बनाया है कि वो टॉप के 2-3 नंबरों पे, तो वो अगर कहेंगे जी हमारा क्या कसूर है, हमें क्यों नहीं रखा, तो उस पे क्या जवाब देंगे? आपने खुद जवाब दे दिया। क्या? अब मुझे ये बता दें, आपने कल परसों तरसों बल्कि 4-5 दिन से हम बात कर रहे हैं कि इंडिया के पास कोई फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है। दुबे को दिया, वो दूसरा क्या नाम था, वो जो मिस्टर 3D था, शंकर, विजय शंकर, उसको दिया, और कुछ लोगों को ट्राई किया, इवन के ऋषभ पंत को ट्राई किया, वो पृथ्वी क्या है वो साहा को ट्राई किया, मुख्तलिफ लोगों को ट्राई किया, संजू सैमसन को ट्राई। रिजवान, होता गया है स्टैट्स, यस स्टैट्स डू मैटर, लेकिन डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में ना यूं है, ये देखें यूं। अब आप देख लें शुभम गिल की क्या एवरेज है, आप बता रहे थे 70 ऑड थी। हाँ। पहले इनिंग्स जो वो खेला है वनडे इंटरनेशनल में, वो इनिंग्स बहुत अच्छी है, आप उसमें ये नहीं कह सकते बुरी है। हाँ। शॉट बहुत बुरी मार के आउट हो गए इतना सेट होने के बाद। अब कल पहली इनिंग्स वो जो खेले हैं, 3 डे मैच ही है, कुछ नहीं कर सके, पहली बॉल पे चले गए। वो देख लें आप, पृथ्वी शॉ है, इतना जनाब उसको वो करते हैं। कल भी देख लें क्या किया 8 बॉलों में। कोई बात नहीं, कभी देखिए नंबर 14 रन पे आउट हो गए थे पहले नंबर नहीं, लेकिन आप ये तो दुबे के लिए तो नहीं कह सकते, विजय शंकर के लिए या और प्लेयरों के लिए तो नहीं कह सकते। देखिए उनको चांस मिले हैं। मैं जो कह रहा हूं आपको, मैं ये नहीं कहता 1, 2, 3, ऑब्वियसली जो टॉपर होते हैं उनका हक होता है, मैंने कब कहा उन्हें हक ना दें। मैंने सिर्फ आपसे ये अर्ज की मेरा भाई कि जब आप देखो अभी जो टीम सिलेक्ट हुई है, ये आप मानो ना मानो आपकी मर्जी है, कोई नहीं मानता उसकी मर्जी है, मैं कोई इम्पोज नहीं कर सकता कि नहीं ये माननी पड़ेगी। हाँ। वो है मेजॉरिटी ऑफ IPL की वजह से, ये तो आप मान लें। अब जैसे ईशान किशन खेला है, आपने खुद देखा ना, सारा देखा है, और किसकी जगह पे ओपनिंग की है उसने,
हिटमैन की जगह पे। हाँ। आपको उसने कहीं कमी खलने दी? ऑब्वियसली हिटमैन बहुत बड़ा प्लेयर है। मैं कहूं कि जी बस छोड़े हिटमैन को, किशन ले आए, ये नहीं हो सकता ना। लेकिन क्या है, उस बच्चे ने अच्छा खेला है। सूर्य कुमार यादव बहुत अच्छा खेला है। अब जब अब मैंने कल के मैच में आपसे क्या कहा था, परसों ही मैंने कह दिया था कि पांडे की जगह आयर ठीक है। कल ये आयर था ना, इसने 6 मारा और लॉन्गेस्ट 6 है, 111 मीटर, मजाक नहीं है ऑस्ट्रेलिया में 6 मारा। तो भाईजान हमें कोई खुदा ना खास्ता मेरी कोई पंत या किसी से नाराजगी या संजू सैमसन से कोई रिश्तेदारी थोड़ी है। सिर्फ ये होता है कुछ लोग दूर की देख रहे होते हैं, कुछ प्रेजेंट देख रहे होते हैं, कोई मिडल में देख रहे हैं, कुछ अच्छा देखिए ये पाकिस्तान में यही मसला है। फिर आप जब आप बोलते हैं जी इमाम को पर्ची लोग बोलते हैं या आप भी क्रिटिसाइज करते हैं, आप कहते हैं जी डोमेस्टिक में उससे ज्यादा अच्छे परफॉर्मेंसेस मौजूद थी लेकिन उसको क्यों टीम में रखा गया? ठीक है, तो फिर एक सेकंड फिर इंजमामुल हक साहब वो आप ही की वाली लॉजिक देते हैं। वो कहते हैं जी समटाइम्स आपने ना स्टैट्स वगैरह उठा के साइड पे रखने होते हैं, आपने देखना होता है जी इस खिलाड़ी में मुझे नजर आ रहा है कि पोटेंशियल है और ये अच्छा करेगा, तो जब ये अच्छा करेगा तो उसको मौका दे दिया। तो फिर आप इंजमाम को कैसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं? भाई सिर्फ भतीजे के लिए ही क्यों, स्टैट्स तो और भी बहुत है। जाहिद महमूद जो है, जो सिंध का है, अंदरूने सिंध का, उसका क्या कसूर है? देखो बात फिर वही आ जाती है ना रिजवान। अपने मामले में हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम अपने भांजे भतीजे नेबर्स ये वो रिश्तेदारों का तो ख्याल करते हैं, तो बाकी बच्चे क्या हमारे बच्चे नहीं है, कौम के बच्चे नहीं है? मुझे ये बताओ, ये जो लोग मुझ पे लेबल लगाते हैं, अगर मैं अच्छी क्रिकेट को सपोर्ट करता हूं तो क्या मैं इंडिया शिफ्ट हो जाऊं? अगर इंडिया में कोई शिफ्ट ये क्या बात है? नहीं, जो इंडिया वाले अगर विक्रांत भाई करते हैं, कुछ और गवास्कर साहब करते हैं, कुछ और लोग करते हैं, क्या वो पाकिस्तान शिफ्ट हो जाएं? और भाई क्रिकेट जो है उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है। आप अगर पाकिस्तान में रह के अच्छी चीज की तारीफ करते हैं तो ये तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, बजाय आप ये कहें जी कोई एक बंदा बता दे हम पाकिस्तान इंडिया की पॉलिटिक्स में बात करते हैं। नेवर, हम सिर्फ स्पोर्ट्स पे बात करते हैं। देखो अगर इमामुल हक के साथ के लोगों को, आप समी असलम को देख लो, अमेरिका क्यों गया बताए ना आप, क्यों गया? क्या उसके स्टैट्स इमामुल हक से बुरे थे? ईमानदारी से बताया, अगर स्टैट्स पे बात कर रहे हैं। तो भाईजान ऐसा नहीं होता। आप ये देखो तौफीक उमर था, जितने ओपनर्स आपने इस्तेमाल किए सारे उठा के देख लें, उस दौर में कई कमाल के ओपनर्स थे लेकिन उनको चांस नहीं मिला। हारिस सोहेल को आप देख लें, जितने चांसेस हारिस सोहेल को, और हर दफा ये अपनी बैक करता है पाकिस्तान पे। मोहम्मद आमिर को देख लें, तो क्या सलमान भट्ट और आसिफ के स्टैट्स बुरे थे इसके मुकाबले में? जरा चेक कर लें आप रिजवान। स्टैट्स आप अपने मामले में तो स्टैट्स को साइड में रखवा देते हैं। या तो आप कहें ना मैं 6 महीने पिंडी रीजन का चेयरमैन रहा हूं, आपको पता है, ठीक है, क्या मैं अपने बेटों को खिलाया, अपने भतीजे भांजे को खिलाया, किसी पर्ची को खिलाया? नहीं। जब मैं रोल मॉडल नहीं बनूंगा, मेरे बात आपकी ठीक है ना, आपने समी असलम की एग्जांपल दी है जी, तो आप स्काई को और उसको मौका देते हैं, एशियन किशन को जी, तो वहां के जो टॉप वाले हैं वो भी कहते हैं जी ठीक है आप इन्हीं को खिलाएं जो 7वें 8वें नंबर पे थे, हम जा रहे हैं यूएस से। ठीक तो है, फिर आप क्या बोलेंगे? मैं इसका जवाब दूंगा आपको। कैसे? मैंने क्या कहा है, टेस्ट और वनडे खिलाएं, जो भी फॉर्मेट नहीं सुन तो लेना। अच्छा मैंने यहां तक कहा सिर्फ 7 रख लें, तो मैंने तो हमेशा कहा प्लेयरों को जो अच्छे परफॉर्मर हैं वो जब तक ग्रूमिंग नहीं होगी रिजवान, जब तक वो जाएंगे नहीं। पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, अफगानिस्तान में रह के स्कोर कर लिया या विकेटें ले ली, ठीक है, इट्स अचीवमेंट, आई एग्री, क्योंकि लाखों लोग लाइन में लगे होते हैं, बल्कि इंडिया में तो करोड़ों लगे हुए होंगे। जब अरब से ऊपर 1.5 अरब की आबादी होगी तो करोड़ों बच्चे लगे होंगे, मैं ये मानता हूं। मैंने ये कभी नहीं कहा कि स्काई और किशन ही को सिर्फ करें, मैंने कहा जो टैलेंट है, देखो जो मैं देखता जाऊंगा, अब मैं किताबें पढ़ के या आपके ऊपर या किसी पे सोर्सेज से ही बात करते हैं ना, हम इंडिया में जाके तो नहीं मैच देख रहे, जो इंसाफ की बात है, यहाँ तो हम देख रहे होते हैं, वहां तो हमने किसी पर रिलाय करना है। जब हम देखते हैं एक बच्चे को खेलता हुआ तभी हम बता सकते हैं ना। अब मैंने आपको खेलते ही नहीं देखा, इससे पहले नहीं, मैंने आपको खेलते ही देख के कहा आपकी बॉलिंग से आपकी बैटिंग अच्छी है, आप कहते हैं मैंने बैटिंग कभी की नहीं। अब ये मेरी आंख आपको बैट्समैन देख रही है, आप अपने आप को बॉलर देख रहे हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। लेकिन मैंने जितना अरसा क्रिकेट खेली देखी, देखो लेट 70s से हम टीवी पे देखते आए, फिर ग्राउंड्स में जाना, बहुत ज़्यादा ग्राउंड्स में गए, लेकिन इंडिया के मामला या ऑस्ट्रेलिया का मामला या इंग्लैंड का मामला, अफ्रीका, न्यूजीलैंड, हम ऑब्वियसली ज़्यादातर डिपेंड करते हैं सोर्सेज पे। जब हम देखते हैं तभी हम बता सकते। अब हमने इन्हें देख लिया, हमें पता, पार्टिकाल को हमने देख लिया कि यार अच्छा है, गायकवाड़ को देख लिया। अगला अक्षर मिर्जा साहब हैं जी, ये सवाल इनका है, वो भी कह रहे हैं जी हार्दिक पांड्या ने सही कहा जी, मैन ऑफ द मैच नटराजन होना चाहिए, क्योंकि
बल्लेबाजों की बल्ले बल्ले होती है आजकल क्रिकेट में। और कह रहे हैं जी हार्दिक ने 22 में 40 किया, विराट ने 22 में 42 किया, शेखर ने भी 50 की, लेकिन जहां लगभग 400 स्कोर बने हैं जो कि हमने आपको बताया वहाँ पे हाँ सही है। तकरीबन 10 की एवरेज से रन्स बढ़े हैं। वहाँ उसने सिर्फ 5 में हर ओवर में 5 के हिसाब से 20 स्कोर दिए और 2 विकेटें वो भी भी आखिर में उसे चौका पड़ गया। हाँ। नहीं तो वो इससे भी कम पे था, 4 की एवरेज पे था। वो कह रहे हैं जी बैट्समैन की फेवर में सारे रूल्स है, मैन ऑफ द मैच भी उसे मिलते हैं। और जो ऐसी बॉलिंग परफॉर्मेंस आए जो कि स्टैंड आउट परफॉर्मर हो एक मैच में जहाँ 400 रन बने हैं और उसने सिर्फ 20 स्कोर दिए हैं 4 ओवरों में, तो उसको मैन ऑफ द मैच मिलना ही उसको चाहिए था। आप देख लें कितने अरसे से मैं कह रहा हूँ बॉलर्स को उनका राइट नहीं मिलता, कितने अरसे से कह रहा हूँ कि हमेशा बैट्समैन को कल के मैच में 2000% नटराजन था। ठीक है पांड्या ने मैच फिनिश किया, इसमें कोई शक ही नहीं है, फिनिश ना होता तो वो 20 रन वाली परफॉर्मेंस, लेकिन वो 20 रन स्टैंड आउट है। जब आप स्टैट्स लगा, अब आपके स्टैट्स पे आ जाते हैं, जब आप स्टैट्स लगा रहे हैं, एक तरफ 51 है, एक तरफ 46 है, एक तरफ 39 है, एक तरफ 41 है, तो भाईजान जाहिर बात, एक तरफ 20 रन दे के 2 विकेटें हैं। हाँ। और 400 रन, बिल्कुल सही आपने कहा, ऑलमोस्ट 400 रन बने, 2 बालें रहती थी। हाँ। तो 400 भी बन जाते टोटल मिला के। हाँ। तो जाहिर बात है यार, नटराजन ने जिस तरह अपने दिमाग को कंट्रोल में रखा है, जिस तरह उसने रनों को सेव किया है, विकेटें लेकर दी हैं, मैच का पासा पलटा है, इसमें कोई शक नहीं। सही बात है जी, एग्रीड, बिल्कुल सही बात है जी। और देखो पांड्या ने माना है, बड़े प्लेयर की ये निशानी होती है, वो कहता नहीं यार इसने बड़ा अच्छा किया है, वेरी गुड। अब वो आईसीसी तो नहीं है। मैन ऑफ द मैच जीतने के बाद जी उसने बोला जी स्पेशल मेंशन टू नटराजन एज वेल, आई थॉट ही शुड बी द मैन ऑफ द मैच बिकॉज द बॉलर स्ट्रगल्ड हियर एंड ही हैड अ रियली गुड गेम। तो ये पांड्या ने बोला उसके लिए, नटराजन के लिए। लेकिन देखें अब एक चीज इससे और साबित हुई ना, हाँ। कि जो पांड्या पे शक कर रहे थे कि सिर्फ बैट्समैन, आप नहीं, बाकियों की बात कर रहा हूं, हम तो अभी उस मतलब वो बड़ी कैटेगरी के लोगों की बात कर रहा हूं जो बड़े समझदार हैं, बड़े टेस्ट वैस ये वो सारा, या बहुत बड़े पंडित्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। अब वो सारे एकदम ही यू टर्न लेके कहते हैं जी कि इसको एज ए बैट्समैन, नो, इसको एज ए बैट्समैन टेस्ट में नहीं खिलाना चाहिए। टेस्ट में आपको प्रॉपर बैट्समैन के साथ जाना पड़ेगा। टेस्ट में कौन कह रहा है खिला लो? कुछ लोग अब कहना शुरू हो गए हैं ना कि जी जो फॉर्म इसकी लगी हुई है, देखें अभी पिछले ही मैच में जो हुआ है पीछे वनडे, उसमें कितना शोर मचा के रन बॉल भी नहीं किया, ये क्या किया वो, हम एकदम जीत जो है वो सारी चीजें खत्म कर देती है, जिसमें मुझे एतराज है। जीत देखिए इससे बड़ी तो बेवकूफी कोई नहीं कि अगर एक बंदा T20 में और ODI में परफॉर्म कर रहा है तो आप बोलें कि जी उसको टेस्ट में भी डालें सिर्फ उसी की वजह से कि उसने कल भी जो 20 गेंदों पे किया 40 किया है, या आप कह लें कि 12-13 गेंदों पे उसके 18-19 थे, आखिरी जो 8-9 गेंदों पे उसने 22-23 रन कर दिए हैं, तो आप उसी से इंप्रेस हो जाए। टेस्ट डिफरेंट फॉर्मेट है यार, फॉर गॉड सेक, 5 रोजा क्रिकेट है, सेशन टू सेशन है। और देखिए इंग्लैंड में खेले हैं टेस्ट मैचेस भी, तब भी आप लोग काफी क्रिटिसाइज करते थे यार वो टेस्ट में ऐसे कौन खेलता है, इतना तेज खेल के आउट हो गए हैं, ये कोई टेस्ट वाली इनिंग्स होती है, टेस्ट में जो टेक्निक होती है बंदा उस तरह खेले, अगली टीम को थकाए, जरा टाइम ले, तो फिर लोग ऐसे ही बोलते थे। ये टेक्निक वाली बात गलत है, वरना कई ऐसे बैट्समैन थे जिनकी टेक्निक नहीं थी लेकिन वो टेस्ट में बहुत एक्सेप्शन होते हैं, लेकिन ज्यादा गेल देख लें, ऑब्वियसली जो ज्यादा रेगुलर खेलते हैं हर टीम में टेक्निक वाइज वो सबसे बेहतरीन होते हैं, तो इसलिए वो ज्यादा कंसिस्टेंट होते हैं। टेस्ट क्यों मजेदार हो गए हैं, तो ये टेस्ट के रिजल्ट्स आने शुरू हो गए। तो ये जो लोग कह रहे हैं मेरी तरह जिनका थोड़ा कम इल्म है, तो बहुत ज्यादा अगर बातें कर रहे हैं कल परसों की या इनकी ODI की परफॉर्मेंसेस देखे, तो आप अपनी टीम पे रहम खाएं। और सिर्फ बॉलिंग पे नहीं, कल भी किसी ने ये सवाल पूछा था, अगर तो ये जो बॉलिंग है वो करवा सकते हैं, 15-18 ओवर निकालें एक दिन में और अच्छी स्पीड के साथ, वो कम ना हो, फिटनेस इनकी फिट हो, तो दो तीन खिलाड़ी आउट करें, तो फिर तो मैं टेस्ट टीम दे दूं आपको, फिर तो कोई है ही नहीं बीच में बात, नहीं टेस्ट आएगा तो बात करेंगे। नहीं वैसे 11 बता दूं इनके क्या होने चाहिए, अगर आप कहें तो बड़े आसान है। चलो बता दो, वैसे तो टेस्ट जब आएंगे। धवन को लें आप अग्रवाल के साथ, अगर आप नहीं धवन को लेना चाहते, राहुल और अग्रवाल के साथ ओपनिंग है। देखिए मैंने आपको 3 ऑप्शन दे दिए ओपनिंग पे। 1 डाउन पे आप आ जाएंगे, पुजारा आएगा, 2 डाउन पे किंग आएगा, 5वें पे रहने आएगा, 6ठे पे आपने जो इनमें से छोड़ना है
अगर वो नहीं खिला रहे, आप विहारी को ले लें, आप शुभम गिल को भी ले सकते हैं। ही इज अ गुड बैट्समैन, टेक्निकली साउंड। ये ना देखें एक इनिंग्स में उसने अंडा किया है तो वो नहीं चलेगा। ही इज गुड बैट्समैन। 6 हो गए, 7वां आपने अब पंत या साहा में से लेना है। अब आपकी मर्जी है। आई विल गो विद पंत, ठीक है ना, आई विल गो विद पंत, क्योंकि साहा की जो परफॉर्मेंस है ठीक है, लेकिन आईपीएल की परफॉर्मेंस है, ये टेस्ट मैच है। आई विल गो विद पंत। 7 हो गए भाईजान, 4 रह गए, शामी, बुमराह, अश्विन, और अब आप उमेश यादव को भी ले सकते हैं, आप सिराज को भी ले सकते हैं। इट्स अप टू यू, जिसको मर्जी ले लें। ठीक है, तो जी जनाब पांड्या की बात हो रही थी, तो फिलहाल उनको लिमिटेड ओवर्स तक ही रहने दें, जब तक कि वो बॉलिंग भी नहीं करते और अपनी बेहतरीन किस्म की फिटनेस नहीं साबित करते। तो कल उन्होंने कहा कि जी द होल 5 games आई हैव बीन ट्राइंग टू फिगर आउट व्हिच बैट टू बैट विद, दिस वन लुक्स ऑलराइट, क्योंकि जब कल जिससे पे छक्के मारे हैं आखिरी ओवर में, तो कह रहे हैं कि ये वाला जो है ना, मैं पूरी सीरीज में बल्ले छले चेक करता रहा हूँ मुख्तलिफ गेम्स में कि केड़ा बल्ला सही है मेरे वास्ते, ते ओडीआई चेक बल्ला, दूसरे तो फिर इसका मतलब है आयर तो बल्ला छोड़ेगा नहीं जिससे 111 मीटर का छिक्का लगा। तो कह रहा है कि जी कल जिससे पांड्या मैंने छक्के मारे हैं, मुझे लगता है ये बल्ला ठीक है। लेकिन बैट ऑफ द टूर्नामेंट कौन सा होगा इस सीरीज का, वो बताए ना। बैट ऑफ द मतलब जिसने अच्छा छक्का मारा सीरीज। हाँ, वैसे मुझे तो छक्का कल कोहली वाला खूबसूरत, यू नेल इट, वेल डन। कोहली वाला छक्का अच्छा लगा, खूबसूरत लगा। कोहली वाला 6 जो है ना, वो बैट ऑफ द सीरीज हो गया। T20 की बात कर रहे हैं, वो काफी खूबसूरत, बहुत शानदार, बहुत शानदार, मजा आ गया। तो जनाब अब ऑस्ट्रेलिया चल गए वो छक्का देख के, ऑस्ट्रेलिया नीचे लगा हुआ और एक मैच रह गया, तो T20 जीतने फिर टेस्ट की बात बाद में होगी। और खैर अभी ऑस्ट्रेलिया एक ही टीम के साथ तो ठीक अच्छा मुकाबला चल रहा है, लेकिन ऑब्वियसली इंडिया के प्लेयर चेंज होंगे, ऑस्ट्रेलिया के चेंज होंगे, वो तो जब फिर टेस्ट आएगा तो उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। इस मैच में भी अगर आप ए टीम के साथ देखो रिजवान, इन्होंने अपनी मेन बैटरी नहीं लगाई बॉलिंग की, एक अश्विन को छोड़ के। अश्विन ने 2 आउट कर दिए, 2 यादव ने आउट किए थे, एक सिराज ने ट्रेविस हेड को बोल्ड किया है। बहुत बड़ी विकेट है, मेन प्लेयर है उनका। और वो जो प्लोस्की जो आउट हुआ है एक करके, वो बहुत बड़ी विकेट थी, उसका बहुत ज्यादा रन चल रहे थे। लेकिन देखिए इनकी टीम में तो फिर भी अश्विन मौजूद हैं, यादव हैं, मतलब जो कि रेगुलर बॉलिंग करवाते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया तो जो शायद अपने 5 के 5 या 4 बॉलर, एक हेड है, जो बॉलर उतारेगा वो तो इसमें कोई भी नहीं खेला। अगर इनके नहीं खेल रहे तो उनके भी नहीं खेल पैटिसन का कोई पता नहीं। हाँ, तो ऑस्ट्रेलिया के भी कोई वो जो फर्स्ट चॉइस बॉलर जो उन्होंने उतारने हैं टेस्ट में, हेजलवुड, कमिंग, स्टार्क, नथन लॉयन, वो कोई भी नहीं खेल रहा। सही है, आपकी बात ठीक है, लेकिन ये बड़ी अच्छी प्रैक्टिस मिल गई ना पुजारा और रहाणे को। हाँ, रहाणे ने तो अच्छे दोनों को भाई, एक ने 54 किया, एक ने नट आउट 117 के कुछ इतना किया। हाँ, तो बहुत अच्छा है वो। हाँ, तो बिल्कुल सही है जी। एक मैच रह गया और उसमें भी मोस्ट लाइकली जो इंडिया है वो तीसरा मैच भी जीते हुए सीरीज 3-0 से अपने नाम करेगा। और कल यानी सुपर ट्यूसडे होने वाला है। आई होप सो, आई होप सो, क्योंकि मुकाबला वैसे देखें दोनों मैचेस में तगड़ा किया ऑस्ट्रेलिया ने भी। और ये अच्छा, जो क्लोज मैचेस होते हैं, हम आईपीएल में भी कह रहे थे, वैसे भी जो क्लोज मैचेस होते हैं उसका अपना चार्म होता है, अपना मजा होता है। और आखिरी ओवर में अगर फिनिश हो तो जो वो आपको हमेशा पसंद वो हमेशा उसकी क्या ही बात होती है, चाहे वो T20 मैच हो या ओडीआई मैच हो। तो कल हमने आखिरी ओवर की फिनिश देखी। T20 सीरीज अपने नाम रही इनकी, ओडीआईज में गड़बड़ की और खैर वो हारे। अब चल ये जब मैच हो जाएगा फिर हम टेस्ट पे ऑब्वियसली फिर वी विल टॉक। आई विल लव टू सी व्हाइट वॉश। माइकल वॉन बहुत गल्ला कर रहे हैं, और वो सवाल आप एक ले लें, वो इंग्लैंड और वो वाला बड़ा अच्छा सवाल है, वो मुझे आप जुबान बता दें, मुझे नाम नहीं उसका याद ना, वो उस अच्छा ठहरे फिर मैंने भेजा। ये मैं देख रहा, आप बोलिए, मैं जो नाम वो देखें, इंग्लैंड इस वक्त बहुत अच्छी टीम है, इसमें कोई शक नहीं T20 की। लेकिन अभी कुछ अरसा पहले ही पाकिस्तान ने वहीं जाके उनके साथ दोनों मैच में पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला, 195 करके बेशक आपने चेज करवा दिया, लेकिन दूसरा आपने जीत लिया। तो ऑलमोस्ट यही इंग्लिश टीम थी। तो आप ये तो नहीं कह सकते वो इनविंसिबल्स है। इंडिया को 2-3 प्लेयर चेंज करने हैं सिर्फ, फिर आप देखें इनका कितना मजा। और ये जो लोग कहते थे कि जी T20 में बड़ी मेहनत की जरूरत है, 10वीं आप सीरीज जीत गए। ये हिमांशु कुमार वाला, हाँ, ये मेरा ख्याल है उनका सवाल है। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि जी आप जो वर्ल्ड कप में इंडिया की T20 टीम बताएं तो नहीं, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है। वर्ल्ड कप में अभी टाइम है, हिमांशु बता देंगे आपको, अभी टाइम है। था इंग्लैंड जो है जी बड़ा ऊपर जा रहा है,
तो ये कहते हैं कि अच्छा जी, विक्रांत भाई वाला। यश कुमार हाँ। तो वो कह रहे थे जी, माय क्वेश्चन is as Vikrant sir is saying India team won, we are happy but they need to adapt and play like England style. Agree or disagree? How do you see England versus India competition in white ball? My dear, they don't need to play like England. They need to play like India. Simple is that. And you know that कि विक्रांत भाई is always very kind to us और हम उनके बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो उनका अपना ओपिनियन है। मेरा ओपिनियन ये है कि इंडिया के पास, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जो अभी पीछे भी प्लेयर हैं वो इतने तगड़े प्लेयर हैं। T20 की बात हो रही है, ये जरा ज़हन में रखिएगा प्लीज़, बार बार कह रहा हूँ। वो इतने तगड़े प्लेयर हैं कि वो किसी भी टीम को, किसी भी प्लेयर को टक्कर दे सकते हैं। ठीक है जी, टक्कर दे सकते हैं, लेकिन मैं स्लाइटली सा जो है उस एग्री करता हूँ विक्रांत साहब की बात पे कि एट द मोमेंट जो इंग्लैंड क्रिकेट खेल रहा है, चाहे वो ओडीआई की हो या T20 की हो, तो वो वन ऑफ द बेस्ट उनके जो प्लेइंग 11 देख लें और जो प्लेयर आते हैं वो देख लें। उस दिन उन्होंने जनाब जितना कल इंडिया ने चेज किया, उन्होंने भी उतना ही चेज किया था, लेकिन कितने ओवर पहले भाईजान, 14 गेंदें पहले उन्होंने 200 करके साइड पे कर दिया था। तो उनकी टीम बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम, किसके खिलाफ? साउथ अफ्रीका। तो भाईजान आप किसके खिलाफ खेल रहे हैं? नहीं है बॉलिंग अटैक ऑस्ट्रेलिया वाला पूरा है ही नहीं, सारा बॉलिंग अटैक भाई उन्होंने खुद किया ना, आपने तो नहीं किया। तो वहाँ पे रबाडा, नॉर्किया सारे बॉलर मौजूद। रबाडा किसमें था? दूसरे में मेरा ख्याल नहीं था। नहीं भाईजान खेला, वो बाद में रूल आउट हुआ। नोकिया वगैरह सारे, नोकिया एक नहीं खेला, दूसरा खेला। बड़े अच्छे बॉलर उनके मौजूद है, दोनों ने 200 कर दिया। अभी 14 गेंदें रहती थी साइड पे कर दिया, ये लो जी। तो वो टीम इस वक्त अच्छी है, हमने कब इनकार किया, लेकिन देखें आपकी टीम इतनी माड़ी नहीं है। सिर्फ आपने देखे सर, माड़ा तो उन्होंने भी नहीं बोला। आप कौन कह रहा है कि इंडिया की टीम यार, माड़ी आप है? अपने स्टाइल को थोड़ा चेंज करेंगे ना। तो यही तो वो कह रहे हैं। स्टाइल को कैसे चेंज करेंगे? यही तो वो कह रहे हैं भाई, आपने प्लेयर स्टाइल को ऐसे चेंज करेंगे प्लेयर भाईजान, स्टाइल को ऐसे चेंज करेंगे। जो धवन के हमने स्टार्ट बताए कि 115-20 के स्ट्राइक रेट से ऊपर से, ये नहीं, वो जो बेयरस्टो का है ऊपर या रॉय का है या उनका, यही ट्वीट है मेरा। 140, 145, 50 कर गया तो ये लोग उछल रहे हैं। तो भाईजान यही फिर डिफरेंस हो गया ना। उन्होंने कोई रॉकेट साइंस तो नहीं बोली गुप्ता साहब ने, सही बात बोली। यही हमने भी कहा है, प्लेयर हमने, ये कौन सी रॉकेट साइंस है? प्लेयर आपके पास मौजूद है, हिटमैन आए, राहुल ऊपर से ओपनिंग कर ले, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है रिजवान? तो इंग्लैंड उनके जो ऑलराउंडर नंबर 8, 9, 10 तक, तो जो अगर वो कह रहे हैं कि जो उस तरह खेलना चाहिए, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है 7-8 तक तो है ना इंडिया के, नहीं है? तो वो मैंने आप, तो खैर इसमें लंबी बात ही होगी, लेकिन बात ठीक है। इंग्लैंड जो आजकल खेल रहा है, वो इंग्लैंड के आप कह सकते हैं 11 तक मारते हैं, इनके भी 7-8 मारते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं। तो सवाल जी ये आपका हो गया। बाकी थोड़ी बात करेंगे हम पाकिस्तान के जो स्क्वाड है, वो पाकिस्तान ने एक अलहदा कर दिया। पता है कौन है T20 में? आपको पता है कौन मारेगा? सही फेंटी लगाएगा, कौन मारेगा? अहमद, वो लीड करेगा। हाँ, फिक्र ना करें, बस अपनी अपनी किस्मत है। अब वहां पे फिनिशर का रोल पांड्या को मिला हुआ है या इफ्तिखार को मिला, या हमारे इफ्तिखार को मिला हुआ है। अब क्या कह सकते हैं, दुआई कर सकते हैं कि अच्छा परफॉर्म करें। ओ यार, मैं तो शुक्र कर रहा हूँ कि इमामुल हक को नहीं T20 में डाल दिया, यकीन करें। हाँ, तो शाहीन में है, शाहीन में है। चलें जी, अच्छी बात है, शाहीन में है, वो खेल रहा है। जिशान भी है, जिशान मलिक, बाबर आजम है कप्तान, फिर शादाब है, अब्दुल्ला शफीक, वहीम अशरफ, हैदर अली, हारिस, हुसैन तलत को रखा है जी, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, खुशदिल शाह, हफीज़ हैं, हसनैन है, मूसा, रिजवान, सरफराज अहमद, अफरीदी, शाहीन अफरीदी की बात कर रहा हूँ, उस्मान कादर एंड वहाब रियाज। तो गुड टीम, यही मोर और लेस यही होनी चाहिए थी, तो यही मौजूद है। बाकी तो फिर वो शाहीन के साथ 11 जो होगी वो क्या होगी? वो तो भाईजान अभी 12 दिन है, कोरोना शोरोना से ये ठीक हो जाए तो फिर हम बता देंगे प्लेइंग 11। हैदर अली जो है ना, उसको मेरे हिसाब से ओपनिंग करनी चाहिए। रिजवान ये ज्यादती करते हैं, उसे 1 डाउन ला के। एक राहिल साहब हैं, कह रहे हैं जी, मोहसन भाई, रिजवान भाई, आई वांट टू सी पाकिस्तानी यंग टैलेंट टू फाइट विद सेम एटीट्यूड अगेंस्ट न्यूजीलैंड। थैंक यू वेरी मच फॉर योर बेस्ट विशेस। हम भी यही दुआ करते हैं। यंग टैलेंट कैन फाइट। आप देखेंगे अभी जब ये टीम गई है, इसमें 2-4 बहुत जबरदस्त बच्चे गए हैं, जैसे जिशान मलिक है पिंडी का, बहुत जबरदस्त, उसने डबल सेंचुरियां भी की हुई हैं। वो तो शाहीन में है ना, वो तो 4 रोजा क्रिकेट खेलेगा। तो अभी तो 4 रोजा की बात करते हैं। असल क्रिकेट तो बड़ी क्रिकेट है ना भाई, T20 में तो कोई भी चल जाता है। नहीं, T20 में भी कोई तो नहीं ना चलता मौसम भाई। मतलब T20 120 बॉलें हैं ना यार। मेरा कहने का मकसद है 120 बॉलों में यू नेवर नो
कि तगड़ा बॉलर को मार पड़ जाती है, हल्का बॉलर विकेट ले जाता है, तगड़ा बैट्समैन रह जाता है, दरमियाना बैट्समैन चल जाता है। ये इस तरह मैं कह रहा हूँ। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप जी, न्यूजीलैंड ने एक मैच जीता अगेंस्ट वेस्ट इंडीज और एक मैच उनका बाकी है, और जिस तरह उन्होंने जीता है एक इनिंग्स और 134 स्कोर से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो दूसरा मैच भी इसी से नतीजा अगर अख्ज़ करें तो वो यही है कि दूसरा मैच भी वो जीतेंगे। 60 पॉइंट उन्होंने ले लिए हैं, 60 और ले लेंगे। 50% थी उनकी पहले इस मैच से, अभी उनकी 57 क्रॉस कर चुकी है, 57.1, तो यानी 64 के ऊपर चले जाएंगे। हाँ, 64 पे चले जाएंगे। फिर पाकिस्तान को भी मोस्ट लाइकली जो है, जो फेवरेट्स नज़र आ रहे हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ कि टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया फेवरेट्स है अगेंस्ट इंडिया, तो न्यूजीलैंड भी फेवरेट्स है अगेंस्ट पाकिस्तान। टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर वो दोनों मैच जीत जाते हैं तो फिर इंडिया के लिए I will be surprised if Pakistan lost both test matches. I'm telling you, not bad team. असद शफीक अगर होता ना तो I would have said कि पाकिस्तान जो है ना वो 50-50 है, लेकिन असद शफीक के ना, देखो असद शफीक जो है ना वो ऐसा बैट्समैन है जो जब चल जाता है ना तो फिर वो बहुत अच्छा खेलता है। सेम लाइक हारिस सोहेल, हारिस सोहेल भी अच्छा बैट्समैन है। देखो टेस्ट में आपकी टीम, विकेटों में मुझे शक है कि 20 कौन आउट करेगा, लेकिन बैटिंग में मुझे अभी भी है कि बैटिंग इतनी बुरी नहीं है पाकिस्तान की। तो जनाब इसमें हमने एक डिटेल वीडियो बनाई है आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप पे कि जो रूल चेंज होने के बाद क्या क्या होगा, क्या नतीजा होगा, इंडिया को क्या जीतना पड़ेगा, कितने मैचेस जीतने पड़ेंगे, कौन क्या जीतेगा, न्यूजीलैंड और ये वो किस क्या इम्पैक्ट होगा, वो सारा हमने उस वीडियो पे एनालाइज किया है। मैं कहीं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डालने की कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो डाल दूं, आप देख लीजिएगा। एट द मोमेंट ऐसे ही महसूस हो रहा है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो तो एक फाइनलिस्ट टीम होगी, बाकी फिर अभी रेस जो है वो है इंडिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड भी आप कह सकते हैं, क्योंकि वो उसके साथ भी श्रीलंका वाली सीरीज जो है दे आर प्लानिंग टू प्ले अगेंस्ट श्रीलंका, तो उनकी टेक्निकली 2 सीरीज फिर रहती हैं, एक इंडिया के खिलाफ और एक श्रीलंका के खिलाफ। तो अब ये देखेंगे कि कहाँ किस बैटल है फॉर सेकंड प्लेस। हाँ, तो ये सारा जो सिलसिला ये चल रहा है नहीं है, मेरा नहीं ख्याल है इंग्लैंड जो है ना इस कैटेगरी में, क्योंकि उसने जाना है इंडिया। अगर तो इंग्लैंड के अंदर इंडिया ने जाना होता फिर उनका चांस अच्छा होता। नहीं, दोनों सीरीज में 120 पॉइंट है ना, और श्रीलंका को शायद हरा भी सकते हैं वो। श्रीलंका वाली सीरीज के अंदर खेलना है ना जाके। न्यूजीलैंड भी एक मैच हारा था, एक जीता था वहां पे। तो जनाब नाम, हाँ नाम बहुत सारे हैं यार, फिर दोस्त नाराज होते हैं। हमने दोस्तों को नाराज नहीं करना। आर्यन राज हैं जी, वो कहते हैं बड़ा पसंद है। राहुल अग्रवाल हैं, वो कहते हैं जी ऑस्ट्रेलियन क्राइड व्हेन आईसीसी चेंज रूल, यार इस पे बहुत बात की है। कयूर हैं जी, कयूर कहते हैं थैंक यू सर, आप कभी ट्विटर पे वालों का भी नाम नहीं ले लिया जी आपका नाम। ये इसके जो रविंद्रा जडेजा साहब थे हमारे जादू साहब, इनके वालिद साहब जो वॉचमैन थे और इनकी वालदा 2005 में जब डेथ हुई तो सारी फैमिली की जिम्मेदारी जादू ने। ऐसे लोग बहुत बेहतरीन होते हैं जी, जो अपने बलबूते पे ऊपर आते हैं और हार्ड वर्क करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो कहते हैं कि एक बंदा किसी की कीमत लगानी हो तो आप देखें वो जितना ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा वो उतना ही उसकी बड़ी कीमत। मोटिव इंग्लिश अजय साहब है, सच पीपल। मोटिव इंग्लिश अजय साहब फ्रॉम उत्तराखंड हैं जी, कहते हैं मेरा नाम ले लें, ले दिया जी। संजीव सिंह साहब हैं, ले दिया जी। निरुद्दी पाथीदार यार हैं जी, ले दिया जी। और वो पाथीदार से याद आया कि दिलीप पाथीदार की तबीयत ठीक नहीं है, तो हम सब दुआ करते हैं, आप भी उनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनको सेहत। अच्छा जी, विवेक मोना साहब हैं जी, ये मुझे पता नहीं क्यों 2-4 दिन से ट्विटर पे यूवी पाजी कही जा रहे हैं। वाह वाह, तो कह रहे हैं जी मेरा नाम आप ले लें। तो कुछ लोग तो रोहित शर्मा ये बोलते हैं, तो वो जरा हल्की फुल्की लगती है मुझे जरा। अच्छा आप रोहित शर्मा बनना चाह रहे हैं यार प्लीज। तो बोल निमेश वाजा हैं जी। अच्छा आप हम थोड़ा अपने स्टाइल में, अगर आपको बुरा नहीं बहुत ज्यादा हो जाता है, कभी कभार ठीक है, थोड़ा सा चलो। ये कहते हैं जी मेरा नाम ले लें प्लीज। मेरा क्वेश्चन ये है सर कि आयर की जगह संजू, ओ यार छोड़ें, आयर की जगह संजू वो ठीक है। इसके अलावा जी अंकुश कुमार हैं, हैप्पी टू सी कि कल 9000, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फैमिली के 9000 से ज्यादा लोग हमारे साथ रात को लाइव थे, शुक्रिया। जतिन मदन है जी, वांट टू शेयर वन थिंग,
योर नेचर आई वांट टू बी। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। क्रिश के एक्स हैं जी, कहते हैं प्लीज़ मेरा नाम ले दें, नाम ले दिया जी। गर्बिंदे राइजिंग है जी, RSI राइजिंग है। डिड नॉट टेक माई क्वेश्चन, लेट मी रिमाइंड यू हार्दिक पांड्या डज नॉट बॉल, प्लीज डिस्कस एंड गिव। हार्दिक पांड्या इसलिए बॉलिंग नहीं कर रहा भाई कि वो अभी फुली फिट नहीं है, करेगा। कोहली का हमने बता दिया है। हिमांशु कुमार राय थे जी के क्वेश्चन विद व्हाट इज पॉसिबल बेस्ट, वो अभी हम दूर है बताएंगे। रोहित राज हैं जी, रितेश खाने हैं जी। इसके अलावा जी अल्लाह भला करे विवेक मोना है, ये कहते थे जी यू डिडंट टेक माय नेम, ले दिया जी आपका नाम। अमृतपाल सिंह साहब हैं, हिटमैन ने कॉन्ग्रेचुलेशन जी, बिल्कुल। वेद प्रकाश पांडे कहते हैं मेरा नाम नहीं लेते, ले दिया जी आपका नाम। माले बैनर्जी हैं जी, ले दिया आपका नाम। विपिन कुमार हैं, ले दिया आपका नाम। युगेश अलवात हैं जी, ले दिया आपका नाम। इसके अलावा जी बहुत ज़्यादा सुयाश हवाल हैं, बहुत ज़्यादा मैसेजेस और वो बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, थैंक यू वेरी मच जी। इसके अलावा जी अल्लाह भला करे यश कुमार का आपने ले दिया क्वेश्चन। इसके अलावा मोहम्मद शहाब हैं जी। इसके अलावा सादियाँ कहती हैं थैंक यू वेरी मच, आप लोग इतना अच्छा क्रिकेट के बारे में, इंडिया के क्रिकेट के बारे में करते हैं, थैंक यू सो मच जी। अपने चैनल रिजवान हैदर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल का आइकन दबाएं। जो लोग नए लोग देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें, जो लोग नहीं देख रहे पुराने सब्सक्राइबर हैं, ये कभी नहीं हो सकता कि जो शुरू के सब्सक्राइबर हैं हम उन्हें भूल जाएं। ये तो ऐसे ही है कि पहले बच्चे के बाद दूसरा बच्चा है तो क्या आप पहले बच्चे को भूल जाते हैं? नेवर, पहले बच्चे की अपनी अहमियत होती है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।